दोस्तों, ईरान ने 12 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ईरान की नेवी ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन भी दागे हैं, जिसके बाद आग लग गई, भयानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसकी तस्वीर भी सामने आई है और इसके पहले अमेरिका ने आईआरजीसी की स्पीड बोट्स पर हमले का दावा किया था। हालांकि ईरान ने दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूएई के फुजैरा पोर्ट से सामने आई है, जहां पर ऑयल फैसिलिटी पर सीधे ड्रोन अटैक होता है और इसके बाद आग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। काफी दूर तक आग का जो धुआं है वो नजर आता है और इससे पता चलता है कि होर्मुज में अब वापस से जो जंग है वो छिड़ चुकी है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। अल जजीरा के हवाले से लिखा गया है, यूएई में एक ऑयल फैसिलिटी में ड्रोन की वजह से आग लग गई है। उसके बाद के कुछ पल की जो फुटेज है वो इसमें कैद हो चुकी है। यूएई का कहना है कि ईरान ने 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे हैं, जबकि ईरान का सरकारी मीडिया इस बात का संकेत दे रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ नहीं था। जबकि कहा जा रहा है कि जो आईआरजीसी की जो नेवी है, ईरान की जो नेवी की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने हमला किया है और इसको लेकर यूएई का भी बयान सामने आया है। साथ ही यूएई में नोटैम घोषित कर दिया गया है, यानी कि फ्लाइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। 8 मई तक स्कूलों को बंद किया गया है। इसके अलावा यूएई की तरफ से बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है ये हम बता देते हैं। बयान में कहा गया है यूएई की तरफ से कि यूएई एयर डिफेंस एंगेज्ड 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 3 क्रूज मिसाइल्स एंड 4 ड्रोन्स, यानी कि 12 मिसाइलें, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि 4 मई को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 12 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है और ईरान से जंग शुरू होने के बाद से करीब 549 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और 2260 ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि कैसे 227 लोग अब तक घायल हो चुके हैं पूरे इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक की उन्होंने बात। हालांकि इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है और वो तीनों ही भारतीय नागरिक थे, जिनको लेकर भारत की तरफ से भी बयान दिया गया है और कहा गया है कि उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है और 3 जो इंडियन नेशनल इसमें इंजर्ड हुए हैं उनके बारे में और जानकारियां ली है। इसके बाद आईआरजीसी के जो स्पोक्स पर्सन हैं इब्राहिम जुल्फागरी, उनकी तरफ से एक पोस्ट आता है। वो पोस्ट में कहते हैं, यूएई पर हमारे हमले तब हुए जब हमने इस बात की पुष्टि कर ली कि हमारे देश को निशाना बनाने में उनकी भी संलिप्तता थी। हम उन्हें ये बात फिर से दोहरा देते हैं और जोर से कहते हैं कि उन्हें हमारे हमलों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि उनके द्वारा किए गए हमलों की तुलना में कहीं कम होंगे और अगर कोई भी चूक होती है तो हम उनकी सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं पर बमबारी करने से जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये बात ईरान ने साफ कर दी है कि ईरान बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं और लगातार बमबारी करेगा। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि schools in the United Arab Emirates will switch to remote learning from May 5 to 8 due to renewed attacks from Iran, यानी कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं, इन हमलों के जारी होते ही यूएई ने साफ कह दिया है कि उनके स्कूल्स को अब रिमोटली यानी कि ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। 5 से 8 मई तक उन्होंने ये बात कही है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा था कि उन्होंने ईरान के आईआरजीसी स्पीड बोट्स पर हमला किया है। इसको लेकर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान ने जहाजों की आवाजाही यानी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के सिलसिले में कुछ ऐसे देशों पर भी हमले किए हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इनमें दक्षिण कोरिया का एक मालवाहक जहाज भी शामिल है। शायद अब समय आ गया है कि दक्षिण कोरिया भी इस मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 छोटी नावों को मार गिराया है, या जैसा कि वो उन्हें कहना पसंद करते हैं, तेज नावों को। अब उनके पास बस यही बचा है। दक्षिण कोरियाई जहाज को छोड़कर इस समय तक स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी भी अन्य जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन कैन कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ईरान की स्पीड बोट्स पर हमला किया है और यह हमला तब हुआ है जब ईरान की तरफ से कुछ जहाजों पर हमला किया गया था। ईरान के पोर्ट के पास में यहाँ पर ये जहाज निकलने की कोशिश कर रहे थे। इनमें साउथ कोरिया का एक जहाज था जो कि शिप था और इस पर हमला हुआ था। ये बात डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं और हमला हुआ भी था। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने बोट्स पर हमला किया, लेकिन बोट्स पर हमले की बात दरअसल गलत निकली है, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि उन्होंने बोट्स पर हमला नहीं किया बल्कि 2 सिविलियन शिप पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। और जो यूएस की नेवी है उन्होंने ईरान की बोट्स को नहीं मारा है। आईआरजीसी की और ईरान की जो सेपा नेवी है उसकी बोट्स को नहीं मारा है, बल्कि जो सिविलियन शिप्स थे उन पर हमला किया है, जिसमें करीब 5 लोगों की जान चली गई है। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, मिलिट्री सोर्स यूएस टारगेटेड
सिविलियन बोट नॉट IRGC फास्ट बोट्स किलिंग 5 सिविलियंस, यानी कि 5 जो सिविलियंस हैं उन पर हमला हुआ है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में भी इस बात को कहा जा रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से इसमें और जानकारियां दी गई और बताया गया कि इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल्स US क्लेम अबाउट टारगेटिंग 6 इरानियन फास्ट बोट, इरानियन मिलिट्री सोर्सेस से no IRGC naval vessels were hit. Local investigation says US forces instead opened fire on 2 small civilian boats carrying goods from Khasab in Oman towards Iran. यानी कि ओमान से ये जो बोट्स हैं ये खाने पीने का सामान लेकर आ रही थी और इन पर हमला हुआ है। ये बात यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये जंग बड़े लेवल पर जाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो MP गालिबाफ हैं, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का नया समीकरण अब ठोस रूप लेने की प्रक्रिया में है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करके और नाकेबंदी थोपकर जहाज रानी तथा ऊर्जा पारगमन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। के आने जाने और एनर्जी फैसिलिटीज को खतरे में डाल दिया है, वो बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि निसंदेह उनकी ये दुष्टता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। हम भली बात जानते हैं कि अभी स्थिति को बने रहना होगा। अमेरिका के लिए ये असहनीय है, जबकि हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। यानी कि होर्मुज को बंद करके हमने जो भी चीजें की है ये अमेरिका के लिए असहनीय हो रही है, लेकिन हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। हम तो इससे भी आगे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अराक्ची ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। सैयद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लिखा, होर्मुज में हुई घटनाओं से ये साफ हो जाता है कि किसी भी राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं होता। चूंकि पाकिस्तान के प्रयासों से बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए अमेरिका को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं कुछ दुर्भावना रखने वाले लोग उसे फिर से दलदल में ना घसीट ले। UAE को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक है। वो ये बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो नया प्रोजेक्ट फ्रीडम उन्होंने शुरू किया है, अमेरिका ने शुरू किया है, जिसके तहत वो ये बात कह रहे हैं कि जो US की नेवी है वो होर्मुज के आगे के इलाकों में जाएगी, वहां पर जो जहाज फंसे होंगे उनको अपनी सुरक्षा में वहां से निकालकर लेकर आएगी। इस बात पर ही वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसे सीजफायर का उल्लंघन मानेंगे। और इसी के तहत ही होर्मुज में बीते दिनों हमें गोलाबारी देखने को मिली थी। अमेरिका के जो नेवी के शिप्स हैं उन पर हमला कर दिया गया था, वॉरशिप पर हमला किया गया था, 2 मिसाइलें दाग दी गई थी। और इसके बाद ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि होर्मुज पर पूरा का पूरा हमारा ही कंट्रोल है। और इसके बाद UAE पर हमला कर दिया गया है। UAE का जो फुजैरा पोर्ट है, यहाँ पर ऑयल फैसिलिटीज है और यहीं पर हमला हुआ है। हालांकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि हमला ईरान की तरफ से ही किया गया था। और ईरान ने अब साफ तौर से कह दिया है कि जो भी इस जंग में शामिल होने की कोशिश करेगा या फिर अमेरिका की मदद करेगा, उसको हम तगड़ा जवाब देंगे। और इसके बाद UAE का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो UAE के पास अभी मौजूदा वक्त में आया है, वो एक्टिव हो गया है। इजराइल की फोर्सेस भी UAE में है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए तो इजराइल की ही डिफेंस लगेगी और वही लोग आकर यहाँ पर चला रहे हैं। UAE का और इजराइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बन चुकी है और इस वजह से इजराइल का जो आयरन डोम है वो UAE में एक्टिव हुआ है और वहां से अब बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमले भी हो सकते हैं और ये जंग एक फुल स्केल जंग में भी बदल सकती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।